नमस्कार। आप ये भक्तिकाल देख रहे हैं और भक्तिकाल का ये जो है तीसरा वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें जो है ये संत काव्य धारा है और संत काव्य धारा यहाँ से जो है प्रारंभ होती है। तो चलिए हम यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन है, यह किसका कथन है? ठीक, तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। और आप देखेंगे यही शुक्ल जो है कबीर की भाषा को शधुकड़ी कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं, ज्यों तिरिया पे हरे बसे सुरति रहे प्युआही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? सहजू बाई की हैं। पंक्तियां किसकी हैं? सहजू बाई की हैं। तो आप जानते हैं जो सहजू बाई हैं वो निर्गुण काव्य धारा की संत कवित्री हैं और यह जो है चारणदास की शिष्या थी। और इनकी अगर कृति की बात करें तो सहज प्रकाश एक इनकी क्या है? कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्तिकाल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल, आप धीरे धीरे क्रमशः वीडियो आती रहेंगी और आप प्लेलिस्ट विजिट करके पूरे के पूरे आदिकाल देख सकते हैं, चाहे वह जिस भी परीक्षा में आपको पूछा गया हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, जितने भी आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं सारे कुछ इस वीडियो में आपको समाहित मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी, ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किस संत कवि की हैं? तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये रैदास की है। किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की है। और इन्हीं रैदास की जब बात आती है तो ये मीराबाई के क्या हैं? गुरु हैं। और जो रैदास के जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो आप जानते हैं ये जो शोध ग्रंथ है ये किसका है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। किसका है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का क्या है? ये शोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में जो सबसे पहला नाम आता है, आप जानते हैं कि नामदेव एक ऐसे संत हुए जिनका नाम जो है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले जो है आता है। अब इन्हीं नामदेव की अगर हम बात करें तो ये इनके जो संप्रदाय है वो वारकरी संप्रदाय की बात होती है। जाति के दर्जी थे। गुरु विशोबा खेचर की क्या होती है? बात होती है। चलिए यहाँ पर ये जो ए विकल्प है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो आप जानते हैं कौन संत थे वे? तो वे थे गुरु नानक देव साहब थे। कौन थे? गुरु नानक देव साहब थे। गुरु नानक देव के जन्म जो है तलवंडी लाहौर की बात आती है। माता तृप्ता की बात आती है। पिता कालूचंद खत्री की बात आती है। पत्नी सुलक्षणी की बात आती है। और इनके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। और अगर इनकी बात करें कि जो इन्होंने ग्रंथ लिखे, जपुजी आता है, आश दीवार आता है, रहित आश आता है, सोहिला आता है और नसीहत नामा इनका एक जो है खड़ी बोली में जो है रचना है। तो ये सारी कुछ जो है इनकी रचनाएं थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
माया महा ठगिनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है। माया महा ठगिनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है। तो आप जानते हैं ये जो कथन है ये किसका है, ये कथन जो है किसका है, तो ये कथन जो है ये कबीरदास का है। तो कबीरदास का क्या है, कथन है। और आप इनके जानते हैं कि इनके जो शिष्य धर्मदास हैं इनकी वाणियों का संग्रह किया जियो बीजक नाम से किया, और उसके जो 3 भाग हैं साखी शब्द रमैनी, ये 3 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय यह उक्ति किसकी है, तो ये जो उक्ति है ये किसकी है, तो ये उक्ति जो है किसकी है, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब की क्या है, ये युक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यहाँ पर कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कौन सा विकल्प जो है सुसंगत नहीं है, तो कबीर परिचय जो है अनंतदास की है, ये भी सही है। ज्ञान समुद्र जो है सुंदरदास की है, ये भी सही है। ज्ञान दीपक की बात करते हैं तो ये दरिया साहब की, ये भी सही है। लेकिन ज्ञान बोध की जब बात आती है तो ये रामानंद की रचना क्या है, नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो डी विकल्प यानी चौथा विकल्प यानी लास्ट विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो ज्ञान बोध है ये मलूक दास की क्या है, रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। तो कहते हैं संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है, तो आप जानते हैं वो जो संत हैं वो कौन है, वो पीपा हैं। वो कौन संत हैं, वो पीपा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि राजस्थान से संबंधित संत भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो आप जानते हैं ये जो है बाबरी संप्रदाय ये जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कहते हैं कि निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। व निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों विकल्प क्या है, सही है। तो ये आ और बा दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, ये क्या है, गलत है। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे, बिल्कुल ये सही है। इसका मतलब आ जो है क्या है, गलत है और ब सही है। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन असंगत है। कहते हैं कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह की प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। फिर नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, बिल्कुल है, सही है। कहते हैं जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म जो है ब्रह्म संप्रदाय, ये जो है ये ब्रह्म संप्रदाय, ठीक ना, यहाँ पर रहेगा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ये गलत है क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय की जब स्थापना की जो बात आती है तो वो मध्वाचार्य की बात करते हैं, ठीक। जो उसका श्रेय है ब्रह्म संप्रदाय का वो मध्वाचार्य से, और जम्बनाथ की जब बात आती है तो वो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की बात करते हैं, यानी जम्बनाथ का विष्णुई संप्रदाय
जो है। ठीक। और ये क्या है, सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परख वर्णन किया। बिल्कुल ये क्या है, सही है। हमसे पूछा कि असंगत कौन है, तो हमारा ये सी वाला विकल्प जो है क्या है, असंगत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्ति मान्यता किसकी है, तो ये जो उक्त मान्यता है ये किसकी है, तो ये जो मान्यता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। निम्न में किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ। तो आप जानते हैं गुरु नानक देव की क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गुरु नानक देव की। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, श्री चंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता, कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता। कहते हैं संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। चलिए सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। ठीक है। कहते हैं संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर तक देखा जा सकता है, तो ये क्या है आपका गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है। ये भी क्या है आपका सही है। तो हमारा जो विकल्प यहाँ पूछा है कि नहीं, यानी गलत के संदर्भ में पूछा है, तो ये वाला हमारा विकल्प जो है क्या है, गलत है, सी विकल्प यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं, तो ये जो विचार व्यक्त करने वाले जो विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं, तो कहते हैं गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो जानते हैं आप गुरु नानक जी की जो माता का नाम था वो क्या था, तृप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई, तो ये जो पंक्तियाँ हैं कबीर परिचय से क्या हैं, ली गई हैं, कबीर परिचय से ली गई हैं। आप जानते हैं कि ये जो कबीर परिचय है ये रचना किसकी है, अनंत दास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं कौन है, तो वो सुंदर दास हैं। और ये सुंदर दास जो हैं, सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे, और ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी जो है क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी चित खैचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, तो आप जानते हैं इस दोहे में आत्म समर्पण की जो है मानसिकता व्यक्त हुई है।
ये जो कबीर की जब आप बात करते हैं तो कबीर जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, महान या श्रेष्ठ होता है। किसकी बात कर रहे हैं, कबीर के शब्द जो है ये कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कै विरहिनी मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाशना मुंह पे शहाना जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है विरह की अतिशयता, विरह की अतिशयता का क्या है, वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है, तो आप जानते हैं रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की जब भी बात आती है तो वो कौन सा है, रमैनी। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जब आप शब्द की बात करते हैं तो शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, शब्द होता है। और ये क्या है, गेय पद है, गेय पद वाली रचना है। और इसमें जब आप देखेंगे तो कबीर की प्रेम अंतर्साधना यानी भावावेश की प्रधानता इसमें जो है क्या है, दिखती है। भावावेश की क्या है, प्रधानता दिखती है। अब साखी की बात करें तो साखी का जो अर्थ होता है वो क्या है, साक्षी होता है। साखी का अर्थ क्या है, साक्षी होता है। और साखी की जब भी बात करते हैं तो यह जो है प्रमुखतः दोहा में जो है क्या है, रचित है। कहीं कहीं सोरठा भी मिलता है, यानी दोहा और सोरठा में जो है ये आपका है। और इसमें अगर देखेंगे तो कबीर की जो शिक्षा और सिद्धांत संबंधी जो है क्या है आपको मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें साखी का जो अर्थ यहाँ पर है आप देखेंगे तो साक्षी होता है। और ये दोहा छंद की बात करते हैं, ये छंद कौन सा होगा, दोहा होगा। और अगर भाषा की हम बात कर लें इसमें तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का ये जो है क्या है, पूरा का पूरा मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब करते हैं कि कबीर की भाषा कैसे थी, तो कबीर की भाषा कैसे थी, शतुकड़ी। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्तियां किसकी हैं, तो ये जो उक्ति है किसकी है, तो ये कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। और एक चीज और है, कबीर के ही संदर्भ में एक डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है क्या है, कबीर है। ये बच्चन सिंह का क्या था, इनके संदर्भ में कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा का जो है कवि नहीं है, तो आप जानते हैं कि मीरा जो है ये क्या है, सगुण में आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो सही हो जाएगा वो मीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो आप जानते हैं सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताइए। तो आप जानते हैं जो मलुकदास की जो रचना है वो कौन सी है, सुंदर विलास सुंदरदास की है। मृगावती की बात कर लें, बीजक की बात कर लें तो ये रतन खान की जो है क्या, रतन खान जो है किसकी रचना है, रतन खान जो है ये मलुकदास की रचना। आप बीजक की जब बात करते हैं तो कबीरदास की बात करते हैं, सुंदर विलास की बात करते हैं तो सुंदरदास की बात करते हैं, मृगावती की बात करते हैं तो कुतुबन की बात करते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो या अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि व्याख्या करके बताएं या सीधा क्वेश्चन आंसर करके बताएं, तो आप अपना सुझाव, वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अपना
प्यारा सा एक कमेंट फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। जैसा भी वीडियो आपको लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।